नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र तक न्यूज। सनराइज डेंटल क्लिनिक NH57 आदि गोपालपुर दरभंगा रोड में है, जो डॉक्टर नीतिका कुमारी और डॉक्टर उत्कर्ष दांतों और मुंह की गंदगी और इसकी समस्याओं के बारे में क्या कहे, आइए जानते हैं। देखते रहें स्वतंत्र तक न्यूज। धन्यवाद। कि आप डॉक्टर निकिता कुमारी हैं। दांतों को जो लेकर बीमारी होती है उसके संदर्भ में कुछ बताएं। दांतों में अनेक प्रकार की बीमारी है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो सफाई नहीं रखते हैं दांत में, इसके वजह से पायरिया हो जाता है, जिसके कारण मुंह से दांत से ब्लड आना शुरू हो जाता है। मुंह आप किसी को बोलते हैं, कुछ भी बात करते हैं तो मुंह से बदबू आना शुरू हो जाता है। दांत में कीड़ा लगने के कारण अनेक प्रकार का बीमारी दांत से रिलेटेड होता है। अगर एक दांत में कीड़ा लगेगा तो वो दूसरे तीसरे सारे भी दांत को खराब कर सकता है। समझिए। सनराइज डेंटल क्लिनिक में आप कार्यरत हैं, डॉक्टर के पद पर हैं, और मसूड़े में जो बीमारी होती है, जो मसूड़े फूल जाते हैं, उसको किस प्रकार ठीक किया जाता है और ठीक किया जा सकता है? मसूड़ा फूल जाता है, मसूड़े की जो बीमारी है बेसिकली वो पायरिया की वजह से होता है। जैसे बरस से चोट लग जाता है मुंह में तो मसूड़े फूल जाते हैं, तो उसका क्या लक्षण है? जब जैसे ब्रश करते हैं और आपका मसूड़ा फूल जाता है, उसमें क्या होता है कि मसूड़े में पहले लालीपन आता है, उसके बाद मसूड़ा फूलता है, उसके बाद आपको उसमें पेन स्टार्ट हो जाता है। उसका है कि हम लोग कुछ दवाई और पेस्ट और लगाने वाले मरहम के थ्रू को ठीक करते हैं। दांत जो खराब हो जाते हैं उनको उखाड़ने का भी काम किया जाता है। जी हाँ, दांत अगर खराब होते हैं तो सिर्फ उसको उखाड़ा ही नहीं जाता है, बल्कि अगर काफ़ी हद तक जब उस दांत को बचा रहता है तो हम लोग कोशिश करते हैं उसका नस का इलाज करके उस दांत को बचा दें। यहाँ की जनता से क्या कहिएगा? दांतों की समस्या जो होती है, बीमारी जो होती है, उसको बचा के रखने के लिए क्या कहिएगा? जनता से मेरे अनुरोध है कि अगर आपके दांत में, मुंह में किसी भी प्रकार का बीमारी हो तो कृपया करके चिकित्सक सलाह जरूर लें, डॉक्टर को जरूर दिखाएं, ताकि आगे चल के उस बीमारी से बचा जा सके। दांत खराब होने के कारण ही मुंह का कैंसर जो होता है वो बहुत हद तक होता है। और हम पूरे जनता से रिक्वेस्ट करेंगे, कृपया करके धूम्रपान, तंबाकू वगैरह का सेवन बिल्कुल भी ना करें। देखा जाता है कि खैनी पान और सिगरेट पीने वाले भी, उनको मुंह में जो बीमारी होती है तो एक छोटा सा फुंसी के रूप में दिखाई देता है, लेकिन वो बृहद कैंसर का रूप ले लेता है। जी जी। तो ऐसे मरीजों से आप क्या अपील करिएगा जो गुटखा पान का शैली मेरा नहीं खाएं? हर एक इसी मरीज से जो धूम्रपान करते हैं, चाहे तंबाकू करते हैं, उनसे यही अनुरोध रहता है कि कृपया करके उसको छोड़ दें। उससे कोई आपका फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि आप अपना और अपने परिवार दोनों का जान खतरे में ही डाल रहे हैं। आपका क्लिनिक कहाँ पर खुला है? मेरा क्लिनिक ये NH 57 के पास आदि गोपालपुर चौक के मेन चौराहे पे ही है। जी, परिचय दिया जाए, अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर नीतिका कुमारी है। मैं डॉक्टर हूँ, दंत चिकित्सक हूँ। मैं सरजुग डेंटल कॉलेज दरभंगा से अपना डेंटल का कोर्स की हुई हूँ। धन्यवाद। डेंटल क्षेत्र में आप काफ़ी चिन्हित हैं और काफ़ी जो है दिनों से काम कर रहे हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ आपका नाम बताएंगे? डॉक्टर सिद्धार्थ नहीं, डॉक्टर उत्कर्ष। वो डॉक्टर उत्कर्ष है, सॉरी। उत्कर्ष आप हैं। दांतों की जो समस्या होती है उसको लेकर बताएं। दांतों की समस्या बहुत प्रकार की होती है। आप अगर अपने दांत को अगर ध्यान से देखें तो हर आदमी का दांत कुछ ना कुछ गंदा होता ही है। वो पर्टिकुलर बेसिस पे अगर आप ब्रश नहीं करते हैं, खास करके रात को अगर ब्रश नहीं करते हैं, तो उसमें कीड़ा मकोड़ा पनपने लगता है। जो सुबह उठते हैं तो देखते होंगे आपको बदबू टाइप का लगता है। तो ब्रश करना ज़रूरी है।
अगर आप पे कीड़ा लगता भी है तो पहले काला कालापन दिखता है, उस समय तक आप डॉक्टर के पास कंसल्ट करने का कोशिश कीजिए। लेकिन अगर नहीं करते हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ता जाता है और बाद में जाके बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है। मैंने आदमी को दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है। सुबह और सोने से पहले रात को दोनों टाइम ब्रश करना जरूरी है। अगर आपका खाना कहीं फंसता है तो उसे निकालना भी जरूरी है, नहीं तो बाद में जाके सरल गरल सब कर सकता है आपके। दांतों में जो खुरला हो जाता है जी, उसको किस प्रकार मैंने ठीक किया जाता है? दांतों में खुलरा अगर हो जाता है तो उसमें आपका स्टेज वाइज होता है। अगर खुलरा आपका अगर नस तक नहीं पहुंचा है तो उसमें केवल सिंपल आपका मसाला भरने या जिसको बोलते हैं रेस्टोरेशन, वो करने से आपका सही हो जाएगा। लेकिन अगर वो नस तक चला गया, आपको दर्द हो गया, तो उसमें दो तरीका बचता है, या तो आप उस दांत का RCT करवाएं और नहीं तो दांत को निकलवाना पड़ जाता है। देखा जा रहा है कि आजकल लोग दांत को लेकर काफी लापरवाही बरत रहे हैं, जी, इस पर आप क्या कहेंगे? दांत आपका जो मुंह है वो सारे बीमारी का जड़ है। अगर आप मुंह साफ रखेंगे, दांत साफ रखेंगे, तो जो भी आप खाते पीते हैं सो सब अंदर नहीं जाएगा, जो गंदगी है वो बाहर ही रह जाएगा। लेकिन अगर मुंह गंदा है तो सब चीज़ गंदा होगा, पेट भी गंदा, आगे जाके यही सब जो भी चीज़ का बीमारी है वो सबसे पहले मुंह में ही लक्षण आता है। तो आप अगर मुंह का अगर रेगुलर चेकअप कराते हैं तो बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। मार्केट में देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा टूथपेस्ट जो मंजन होते हैं मुंह धोने वाले, वो काफ़ी तरह के आते हैं और मार्केट में बिक भी रहे हैं। तो आदमी को यानी कि जो भी मुंह धोना चाहिए तो उसमें क्या माने कौन सा पेस्ट यूज करना चाहिए जिससे कि दांत में सुरक्षा हो? अभी मार्केट में ज़्यादातर लोग मेडिकेटेड टूथपेस्ट बना रहे हैं, जो ऐड के द्वारा लोग देखते हैं और यूज कर लेते हैं। लेकिन आपको वो यूज नहीं करना चाहिए। आप अगर यूज करना चाहते हैं, पहले आप डॉक्टर से सलाह लीजिए कि हम ये पेस्ट यूज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि अभी जैसे सेंसोडाइन वगैरह जितना भी सेंसिटिव है, लोग सोचते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेडिकेटेड है। अगर आपके दांत में कुछ प्रॉब्लम है तभी आप उसका इस्तेमाल कीजिए, वरना नॉर्मल जो आता है पेस्ट वो ही यूज करना चाहिए। ठीक है। 50-60 साल के जो बूढ़े लोग हो जाते हैं वो लापरवाह हो जाते हैं, वो खैनी गुटखा पान खाते हैं, लेकिन दांत के प्रति जो है काफ़ी लापरवाही होती है, जिससे उनको कई तरह की बीमारी जो है मुंह में हो जाते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, यहाँ तक कि कैंसर भी हो जाता है। तो आप क्या यहाँ मैंने अपील कीजिएगा इन लोगों से, ये लोग पान गुटखा कसैली को न सेवन करें जिससे कि मुंह की कोई भी बीमारी उत्पन्न ना हो? जैसे कि आप बोल रहे हैं पान गुटखा तंबाकू, अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन, जैसे बुढ़ापा नहीं, जो बच्चा भी अगर स्टार्ट करता है, अगर 10 साल तक कंटिन्यूअस और वो पान गुटखा सिगरेट या कुछ भी अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको 90% चांस है कि उसको बाद में जाके कैंसर होगा ही होगा। इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप उस आदत को पनपने ही नहीं दें। अगर आप वो आदत कंटिन्यू करेंगे तो आपको कैंसर होना ही, और उसका लक्षण पहले ही मुंह में आ जाता है। आपको छाले आने स्टार्ट हो जाएंगे, जलन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको कुछ भी खाइएगा, अगर दूध रोटी भी खा रहे हो उसमें भी जलन होने लगता है, तो आप समझिए आप कैंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम डॉक्टर उत्कर्ष है। हम दिल्ली NCR ITS डेंटल कॉलेज से अपना BDS डिग्री प्राप्त किए हैं और यहाँ हम अभी 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले हम दिल्ली में ही थे। मैं सनराइज डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर उत्कर्ष एंड डॉक्टर नितिका कुमारी की ओर से होली की आप सभी को हार्दिक बधाई। अपने बोचा और शहर वासियों को और जिला प्रशासन की तरफ को सबको हार्दिक शुभकामनाएं होली के। होली खेलिए अच्छे से आप लोग और बच के भी रहिए।